नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। टेस्टों की इस श्रृंखला में आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूपी पैट के लिए टेस्ट क्रमांक 2। पिछला हमने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट बनाया था, आप लोगों ने उसको ज़रूर देखा होगा। दूसरा टेस्ट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसमें भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए फिर टेस्ट को प्रारंभ कर देते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर कहलाते हैं। आपको याद रखना है, पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर का भी नाम याद रखिए आप लोग। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। तो ये 3 महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोगों को तीनों के नाम याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जैनों का, दूसरा ऑप्शन है बौद्धों का, तीसरा ऑप्शन है सिखों का और चौथा ऑप्शन है हिंदुओं का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और सभी बौद्ध संप्रदाय इनको मानते हैं। बौद्ध धर्म में जितने भी संप्रदाय हैं सभी में इनका महत्व है। इनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं और ये पाली भाषा में इसको लिखा गया है। तो याद रखना है आपको कि इसमें भगवान बुद्ध जो थे उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए उनका इसमें संग्रह है और इसको पाली भाषा में लिखा गया था। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त की थी? महापरिनिर्वाण को मृत्यु भी कहा जाता है। तो कहाँ पर उनको मृत्यु आई थी यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था उनका, हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कुशीनारा या कुशीनगर में, दूसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु में, तीसरा ऑप्शन है पावा में और चौथा ऑप्शन है कुंडग्राम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में। महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में है जो कि, और जन्म का उनका जो समय है वो है 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। वहीं अगर महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था और जिस स्थान पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था वह स्थान है कुशीनारा और उसी को कुशीनगर भी बोला जाता है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ें याद रखना है, जन्म का समय भी याद रखना है, जन्म स्थान भी याद रखना है और मृत्यु का समय भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महिपाल, दूसरा ऑप्शन है देवपाल, तीसरा ऑप्शन है गोपाल और चौथा ऑप्शन है धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोनों ही पाल राजवंश के काल में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। पाल वंश का जब शासन था तो ये दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। और अगर हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये वर्तमान बिहार के भागलपुर ज़िले में पड़ता है। मतलब जहाँ पर ये विश्वविद्यालय स्थापित था अगर वर्तमान में देखा जाए तो वो स्थान है बिहार के भागलपुर ज़िले में और इसकी स्थापना हुई थी 8वीं शताब्दी में। राजा धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है कि 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी और पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना
कराई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर। दूसरा ऑप्शन है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। तीसरा ऑप्शन है गुहा चित्रकारी और चौथा ऑप्शन है अशोक के शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। जितने भी बौद्ध स्तूप हैं उनमें सबसे बड़ा सांची का बौद्ध स्तूप है और रायसेन ज़िले में सांची पड़ता है। सांची एक छोटा सा गांव है जो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में बनकर तैयार हुए। तो कई सारे यहाँ पर बौद्ध स्मारक हैं और जो सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है यानी सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो भी सांची में ही है। तो ये भी आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शाक्य, दूसरा ऑप्शन है जांत्रिक, तीसरा ऑप्शन है सल्लास और चौथा ऑप्शन है लिच्छवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक। भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में। वैशाली गणतंत्र का नाम था, उसका एक गांव था कुंडलपुर। कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो ये आपको याद रखना है, माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के बाद उनके राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई, सभी तरह खुशहाली छा गई, चारों तरफ लोगों ने उन्नति की। इस कारण से उनका नाम रखा गया वर्धमान। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वहीं अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इसमें कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वहाँ उनके स्वयं का नाम सिद्धार्थ है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यशोदा, दूसरा ऑप्शन है अनुजा, तीसरा ऑप्शन है त्रिशला और चौथा ऑप्शन है देवानंदी। तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले उनकी माता का नाम बता चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा ऑप्शन है सारीपुत्र, तीसरा ऑप्शन है मोगलान और चौथा ऑप्शन है सुभद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। गौतम बुद्ध के द्वारा जिस अंतिम व्यक्ति का अपने धर्म में दीक्षण किया गया था या जिसको सबसे लास्ट में दीक्षा दी गई थी उसका नाम था सुभद्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है सौरसेनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा पाली भाषा का प्रयोग किया गया है और जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं पिटक, उनकी रचना भी पाली भाषा में ही की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है श्रवण बेलगोला, दूसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन है कुल गुमलय और चौथा ऑप्शन है पावापुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में
अपने शरीर को त्यागा था। तो ये आपको याद रखना है कि 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनकी आयु 72 वर्ष थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी वो दिन है कार्तिक कृष्ण अमावस्या, यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बोधगया, दूसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ और चौथा ऑप्शन है कुशीनारा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ जो स्थान है वो वाराणसी के पास पड़ता है। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देते हैं कि जो उनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उस प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है यशोधरा, दूसरा ऑप्शन है महामाया, तीसरा ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी और चौथा ऑप्शन है बिंबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी। पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश देने की मनाही थी, लेकिन महाप्रजापति के ज़्यादा प्रयास के कारण उनको बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वैष्णव, दूसरा ऑप्शन है जैन, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध और चौथा ऑप्शन है शैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती हैं और इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग कि जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जातक कथाओं में क्या है या जातक ग्रंथ क्या है। तो आपको याद रखना है कि इसमें उनके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है गया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया। गया को बोध गया भी कहा जाता है। बोध गया जो स्थान है वो बिहार में पड़ता है और इसी स्थान पर भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको सिद्धार्थ गौतम की जगह बुद्ध गौतम कहा जाने लगा। तभी से वो बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है बैल और चौथा ऑप्शन है भेड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। बुद्ध के जो गृह त्याग की जो घटना है तो उसका प्रतीक घोड़ा है। और भी कई बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं जिनके अलग अलग प्रतीक हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे हाथी, हाथी जो प्रतीक है वो है बुद्ध के गर्भ में आने का। जब भगवान बुद्ध गर्भ में आए थे तो उसका प्रतीक माना जाता है हाथी को। कमल माना जाता है जन्म का प्रतीक। सांड माना जाता है युवावस्था का प्रतीक। जो सांड होता है वो युवावस्था का प्रतीक माना जाता है। पीपल ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शेर समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पद चिन्ह निर्माण का प्रतीक माने जाते हैं और स्तूप मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं
जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी प्रतीकों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी को, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, तीसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी को और चौथा ऑप्शन है अकबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या एशिया का प्रकाश पुंज माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चोलों ने, दूसरा ऑप्शन है चंदेलों ने, तीसरा ऑप्शन है चालुक्यों या सोलंकियों ने और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों या सोलंकियों ने। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इन मंदिरों का जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक। और मंदिरों को बनवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है विमल शाह को। विमल शाह के द्वारा इन मंदिरों को बनवाया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कुंडलवन कश्मीर और चौथा ऑप्शन है राजगृह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में थेरवाद त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। एक थेरवाद त्रिपिटक है, उसको इसी संगीति में ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासन में संपन्न हुई थी। जब ये संगीति हुई थी उस समय जो राजा थे वो थे कनिष्क। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने। कभी कभी अध्यक्ष का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इस चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म की 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। चारों के बारे में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो हम आपको एक एक करके चारों के बारे में बताते हैं। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में। इसका समय है 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप और उस समय राजा थे अजातशत्रु। इसके बाद में जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन हुआ था वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे साबकमीर नाम के बौद्ध भिक्षु इसके अध्यक्ष थे और उस समय के राजा थे कालाशोक। इसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में और ये हुई थी 251 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्रतिस्य नाम के बौद्ध भिक्षु इसके अध्यक्ष थे और उस समय जो राजा थे वो थे सम्राट अशोक। मौर्य वंश के जो अशोक राजा थे वही इस समय राजा थे। तो ये चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। चारों के बारे में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जमाली, दूसरा ऑप्शन है योसुद, तीसरा ऑप्शन है विपिन और चौथा ऑप्शन है प्रभास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। कहीं कहीं पर जामिल भी दिया रहता है, बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जमाली की जगह जामिल शब्द आता है तो भी आपको वही समझना है। ठीक है ना? ये भगवान महावीर स्वामी के दामाद भी थे और इनके द्वारा दीक्षित प्रथम शिष्य भी थे। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है कि ये महावीर स्वामी के दामाद भी थे और उनके पहले शिष्य भी थे। दोनों बातें पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जिस धर्म की महिमा है वह है। हमें उस धर्म के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है ईसाई धर्म, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें शामिल किया जाता है बुद्ध, धम्म और संघ को। देखो, त्रिरत्न शब्द का प्रयोग दोनों ही धर्मों में होता है, बौद्ध धर्म में भी होता है और जैन धर्म में भी होता है, लेकिन बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। वहीं अगर जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की जाए तो जैन धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनका अनुशीलन करके कर्म फल से मुक्ति पाई जा सकती है, और ये तीनों यहाँ पर नाम दिए गए हैं। पहला है सम्यक धारणा, जिसको सम्यक आचार भी कहा जाता है, दूसरा है सम्यक चरित्र और तीसरा है सम्यक ज्ञान। इन तीनों को धारण करके यानी इन तीनों का पालन करते हुए व्यक्ति कर्म फल से मुक्त हो सकता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा ऑप्शन है महाकश्यप, तीसरा ऑप्शन है उपाली और चौथा ऑप्शन है किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद किसी को भी उत्तराधिकार के रूप में नामित नहीं किया था, बस उन्होंने अपने शिष्यों को यही कहा था कि आप सभी को बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को कोई विशेष स्थान उन्होंने नहीं दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकायत धर्म का, दूसरा ऑप्शन है शैव धर्म का, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म का और चौथा ऑप्शन है वैष्णव धर्म का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको अनेकांतवाद और सप्तभंगी मार्ग भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्यादवाद के अलावा इस सिद्धांत को अनेकांतवाद भी कहा जाता है और सप्तभंगी मार्ग भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विक्रमशिला, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है गिरनार और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमने 2 विश्वविद्यालयों के बारे में आपको बताया था। एक बताया था हमने आपको नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा बताया था हमने आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों ही विश्वविद्यालय पाल वंश के काल में बनवाए गए थे और ये बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है स्थूलभद्र, दूसरा ऑप्शन है भद्रबाहु, तीसरा ऑप्शन है कालकाचार्य और चौथा ऑप्शन है देवर्षि क्षमाश्रवण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद हो गया आगे चल के। इसके कारण जैन समुदाय, जो जैन धर्म था, वो 2 शाखाओं में वर्गीकृत हो गया। उनके 2 महत्वपूर्ण गुरु थे, एक थे स्थूलभद्र और दूसरे थे भद्रबाहु। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो कहलाए श्वेतांबर, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, जो बिना वस्त्रों के रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है नागसेन, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है नागभट्ट और चौथा ऑप्शन है कुमारिल भट्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन।
नागसेन इसका सही उत्तर होगा। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे और इनका जीवन काल था 150 ईसा पूर्व। वे कश्मीर के निवासी थे। उनके द्वारा रचित पाली ग्रंथ मिलिंदपन्हो, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिलिंदपन्हो, और उस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर फर्स्ट नाम के एक यूनानी शासक थे, और यूनानी शासक जो थे मिनांडर, उन्होंने जो प्रश्न पूछे गए थे, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न और उसका जवाब, इनका संकलन इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वर्णगिरी, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। अशोक का ज्येष्ठ भाई था सुसीम और उस समय वो था तक्षशिला का प्रांतपाल। तक्षशिला का प्रांतपाल उन्हें घोषित किया गया था और वहाँ पर विद्रोह अक्सर होते थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ यूनानी लोग रहते थे जो विद्रोह अक्सर कर दिया करते थे। तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार के द्वारा वहाँ पर अशोक को भेजा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध और चौथा ऑप्शन है महावीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। कुछ शिलालेखों पर अशोक का नाम देवान पियादसी भी मिलता है और कुछ स्थानों पर इसका नाम अशोक मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य, कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहा जाता है, तो कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। उन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी और जिनकी मदद से उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी उनका नाम था कौटिल्य और उन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त के गुरु भी रहे हैं और ये जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए, मौर्य वंश की स्थापना हो गई, तो इनको मौर्य वंश का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया। तो ये मुख्य गुरु भी थे चंद्रगुप्त के और राज्य के प्रधानमंत्री भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए 29वां प्रश्न आपके सामने है। 29वां प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है जुडिज्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध, तीसरा ऑप्शन है हिंदू और चौथा ऑप्शन है जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी और इस युद्ध को लड़ा गया था 262 से 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई। भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का मन विचलित हो गया और उसने सदा सदा के लिए युद्ध से अलग रहने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवणबेलगोला एक स्थान है कर्नाटक में, वहाँ से शिलालेख मिला है। उस शिलालेख में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों को
श्रवणबेलगोला में बिताया था और वहीं पर उपवास के द्वारा उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पण, दूसरा ऑप्शन है तोल, तीसरा ऑप्शन है काकड़ी और चौथा ऑप्शन है दीनार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पण। मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा थी उसको पण कहा जाता था और इसको चांदी से बनाया जाता था, यानी इसमें जो धातु का प्रयोग होता था वो थी चांदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32वें नंबर का, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा ऑप्शन है विशाख दत्त, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और चौथा ऑप्शन है भास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ था वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था और इसका जो रचना काल है वो है 4वीं शताब्दी। 4वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था और इसमें राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। चाणक्य की जो राजनीतिक सफलताएं हैं उसका इसमें विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 33वें नंबर का, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है पुराण और चौथा ऑप्शन है इंडिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडिका। इंडिका ग्रीक लेखक मेगस्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको आपको ध्यान में रखना है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत और इसमें जो लिपि का प्रयोग होता था वो 2 लिपियों का इसमें ज़्यादा प्रयोग होता था। एक लिपि थी ब्राह्मी और दूसरी लिपि थी खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का इनमें ज़्यादा प्रयोग हुआ है। मध्यकालीन भाषाओं में संयुक्त रूप से मध्यकालीन जितनी भी भाषाएं थी, यानी उस समय जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी क्षेत्र में, उन सभी को संयुक्त रूप से प्राकृत भाषा के नाम से ही जाना जाता था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। अगर हम इन 7 भागों की बात करें तो इसमें पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक, 7वां सभासद और अन्य शासक। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल अपने इन्होंने जो समाज है उस समय का उसको इन्होंने 7 भागों में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक नीतियाँ, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक जीवन और चौथा ऑप्शन है सामाजिक जीवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि विषयों पर विचार किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक महान,
तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था और धनानंद को पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है खरगोन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। सांची के स्तूप की जो स्थापना करवाई थी वो की थी अशोक ने। और सांची का स्तूप महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप माना जाता है और जितने भी बौद्ध स्तूप हैं इनमें ये सबसे बड़ा भी है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको इसके बारे में बताया था तो आपको लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है जॉन टावर, दूसरा ऑप्शन है हैरी स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स मैटकॉफ और चौथा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। अशोक ऐसा पहला राजा है जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। इसके पहले किसी भी भारतीय शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित नहीं किया था। 1750 में टीपेन थेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभों का पता लगाया था और पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई थी सबसे पहले वो हुई थी जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। पता लगाने का काम किया था टीपेन थेलर ने और पढ़ने में जो सफलता मिली थी वो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। तो ये दोनों नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक नाम टीपेन थेलर जिन्होंने सबसे पहले अशोक के स्तंभों का पता लगाया था और दूसरा नाम आता है जेम्स प्रिंसेप का जिन्हें सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40वें नंबर का, कल अनिरुद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे कल दिया गया है कलिंग की विजय। यहाँ पर कलिंग की विजय के बारे में बताना था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर है कलिंग युद्ध का विजय, कलिंग युद्ध का जो विजय हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कलिंग युद्ध की विजय, कलिंग की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यानी ऐसा कौन सा शिलालेख है अशोक का जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और साथ में क्षत्रियों का वर्णन भी मिलता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है 12वां शिलालेख और चौथा ऑप्शन है 13वां शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में बताया गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसको जीता भी था। लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद भीषण रक्तपात को देखकर उसका हृदय विचलित हो गया और उसने सदा सदा के लिए युद्ध को त्याग दिया और इसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी 13वें शिलालेख में मिलता है। जो भी अशोक के पड़ोसी राजा थे उन सब के बारे में जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य लिखा है, मौर्य करना है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 305 ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 173 ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 305 ईसा पूर्व में। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला।
और उसने सभी जगह कब्जा कर लिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। याद रखना है आपको कि 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया था। और इसका जो वर्णन मिलता है, यानी सेल्यूकस को पराजित करने का जो वर्णन मिलता है, वो मिलता है एप्पियानस द्वारा लिखी एक पुस्तक में। एप्पियानस एक यूनानी विद्वान थे, एप्पियानस नाम के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 42वें नंबर का। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत व ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है पाली व ब्राह्मी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व ब्राह्मी। अशोक के ज़्यादातर जो शिलालेख मिलते हैं, लगभग सभी शिलालेख प्राकृत भाषा में ही मिलते हैं और उसमें जो लिपि का प्रयोग हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी का। ब्राह्मी के अलावा खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग देखने को मिलता है। खरोष्टी लिपि यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में कहीं पर भी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43वें नंबर का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है दशरथ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। कल्हड़ के अनुसार श्रीनगर की स्थापना आज से 3200 साल पहले अशोक नाम के किसी राजा ने की थी। और कल्हड़ जिस अशोक के बारे में बता रहे हैं वो मौर्य वंश से कोई अलग राजा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उसका उन्होंने समय बताया है 3200 साल पहले। बल्कि अशोक जब राजा थे उसका समय है आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व। तो ये किसी और राजा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो अन्य इतिहासकार हैं वो अशोक को ही श्रीनगर की स्थापना के अशोक को ही मानते हैं कि उन्होंने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कल्हड़ द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी राजतरंगिणी, और इस पुस्तक में उन्होंने कश्मीर के इतिहास को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है। तो ये आपको याद रखना है, कल्हड़ की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गुड़ पुरुष, दूसरा ऑप्शन है गुप्तचर, तीसरा ऑप्शन है संस्था एवं संचार और चौथा ऑप्शन है खोजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़ पुरुष। मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको गुड़ पुरुष कहा जाता था और इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। ये महत्वपूर्ण काम करते थे, इसलिए राज्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 45वें नंबर का। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है कुणाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। एंटीयोकस प्रथम सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था और साथ में सीरिया का राजा भी था, और ये बिंदुसार का समकालीन था और बिंदुसार ने ही उनसे अंजीर, शराब और दार्शनिक को भेजने की प्रार्थना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम कलिंग शिलालेख, द्वितीय, यहाँ पर कलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर बृहद लिखना था, प्रथम बृहद शिलालेख, द्वितीय बृहद शिलालेख, तीसरे ऑप्शन पर है 5वां बृहद शिलालेख और चौथा ऑप्शन है बराबर गुहालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां बृहद शिलालेख। 5वें शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान के समान है
अशोक एक अच्छा राजा माना जाता है, महान राजा माना जाता है, जो अपनी प्रजा का एक पुत्र के समान ध्यान रखता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गिरनार शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है मनसेहरा शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है 5वां बृहद शिलालेख और चौथा ऑप्शन है कलिंग का पृथक शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक को बहुत दुख हुआ। भारी रक्तपात को देखकर अशोक का मन विचलित हो गया और उन्होंने सदा सदा के लिए युद्ध से दूर रहने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 48वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्रादेशिक राजुक युक्तक, दूसरा ऑप्शन है राजुक युक्तक प्रादेशिक, तीसरा ऑप्शन है प्रादेशिक युक्तक राजुक और चौथा ऑप्शन है युक्तक प्रादेशिक राजुक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्य का जो बड़ा अधिकारी होता था वो प्रादेशिक कहलाता था, उसके बाद में दूसरा स्थान राजुक का आता था और तीसरा स्थान आता था युक्तक का। तो यहाँ पर क्रम से नाम दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है महेंद्र, दूसरा ऑप्शन है संघमित्रा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है महारक्षित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र पुत्री थे और इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। डायमेकस सीरिया नरेश एंटीयोकस का राजदूत था और वह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। इसी तरह से आपको लगातार टेस्ट मिलते रहेंगे, आप सभी को टेस्ट करना है। अगर आप लोग इन टेस्टों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं।